हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं दीपक आपको स्वागत करता हूं हमारे इस इंग्लिश एवेन्यू के चैनल पे। आज हम फिर से 10 वर्ड के साथ आए हैं, यानी कि आज हमारा डे 6 है। 6वां दिन हो चुका है हमारा इस सीरीज को शुरुआत होते, और हम 30 डेज तक चलेंगे, जिसमें आपको लगभग 300 का वर्ड मिलेगा, यानी कि 300 वोकैबुलरी लिस्ट आपके पास होगा। आज 6 डे पे आके पहुंचे हैं, ऑलरेडी आपको 50 मिल चुका है, आज और 10 मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स हम आपको रोज दे रहे हैं उसका मीनिंग भी दे रहे हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ भी दे रहे हैं। तो आप एक अलग सा नोट कॉपी बनाइए जिसपे आप ये रेगुलर वर्ड्स को लिखिए, ताकि आपके पास ये वर्ड बैंक का जो कलेक्शन है ना, ये आपके पास रहना चाहिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े इसको आप देख सकते हो। हाँ, और एक बात, पहले से हमने जिस तरह से वर्ड डिस्कस करे थे, थोड़ा इजी वर्ड था, अब से थोड़ा लेवल ऊपर थोड़ा जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम दूसरे वर्ड पे घुसेंगे, लेकिन इतना भी टफ नहीं जाएगा जो कि ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि हम वैसे ही वर्ड लेके आएंगे आपके लिए जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस में यूज होता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं हमारे 10 वर्ड पे। तो हमारा आज फर्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि किसी वर्ड को जब बोलते हैं ना कि किसी चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए उसका फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए उसका एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि किसी को ज़्यादा एम्फासिस देना या फिर ज़्यादा केयर देना, उसे बोलते हैं प्रायोरिटी। एग्जाम्पल, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली शुड बी योर प्रायोरिटी। स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली शुड बी योर प्रायोरिटी मतलब क्या है? अपने परिवार के साथ समय बिताना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा वर्ड मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब है हेर फेर। काफी टाइम आप ये सुने होंगे कि वो मेरे साथ मैनिपुलेट किया, उसने इस बिल में मैनिपुलेट किया, यानी कि छेड़खानी करना, हेर फेर करने को हम बोलते हैं मैनिपुलेट। एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी मतलब क्या है? मुझे हेर फेर करने की कोशिश मत करना, या फिर मुझे छेड़खानी करने की कोशिश मत करो, वो होता है मैनिपुलेट। थर्ड वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब है थकापन, यानी कि थक जाना, कुछ काम करते करते आप थक जाते हो। जैसे कि ज्यादा अगर आप ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो कहीं आते हो, तो वहां से अगर ज्यादा ट्रैवल हो जाता है तो वहां पे थकान जैसे लगता है, यानी कि हम थक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड। अब मीनिंग क्या? टायर्ड अलग सा चीज होता है, एग्जॉस्टेड मीनिंग होता है अगर आप लॉन्ग टूर में जाते हो, लॉन्ग ट्रिप में जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड, यानी कि बॉडी एग्जॉस्ट नहीं कर पाता, यानी कि आप काफी थके हुए हो। Example, we were totally exhausted from the 5-hour trip. We were totally exhausted from the 5-hour trip. मतलब क्या है? 5 घंटे की यात्रा से हम पूरी तरह से थक चुके थे। 5 घंटे की यात्रा से हम पूरी तरह से थक चुके थे। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब है चापलूसी, मतलब किसी को तेल मालिश जिसे बोलते हैं ना, मतलब फ्लैटरी करना, उसमें मक्खन लगाना काम हासिल करने के लिए, जिसे चापलूसी बोलते हैं। Example, she falls for his flattery every time. She falls for his flattery every time. मतलब क्या है? वो हर बार अपने चापलूसी के लिए गिर जाता है। वो हर बार अपनी चापलूसी के लिए गिर जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज pretend. pretend का मतलब है बहाना करना, मतलब दिखावा करना, बहाना करना। Example, let's pretend that what happened today didn't happen. Let's pretend that what happened today didn't happen. मतलब क्या है? आइए दिखाते हैं कि आज जो हुआ वो नहीं हुआ है, यानी कि अगर कुछ मैटर है जो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो, बहाना करते हो उसको ना दिखाने के, उसे बोलते हैं pretend. Let's pretend that what happened today didn't happen. मतलब ऐसा कुछ दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ बहाना बनाते हैं जैसे कि हुआ ही नहीं कुछ, that is called pretend. Next word exception. एक्सेप्शन का मतलब है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, आपत्ति भी बोल सकते हो और बात भी बोल सकते हो, दोनों सेंस पे यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस। उसका मतलब क्या है? कुछ अपवाद हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं या फिर कुछ आपत्तियां हैं। अगर कुछ रूल बनता है तो उसका कुछ आपत्ति भी निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। देयर आर सम एक्सेप्शंस। नेक्स्ट वर्ड दैट इज रोटन। ये काफी कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा, रोटन एग, यानी कि सड़ा हुआ एग। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। एग्जाम्पल, इट वॉज रोटन एंड ड्राई, मतलब आपने कुछ वेजिटेबल्स लाया या फिर कुछ फ्रूट्स लाया, आप उसको देखते ही बोलते, आपने लाया, मम्मी घर पर देखते ही आपको बोलते हैं कि
इट वॉज रोटन एंड ड्राई, मतलब ये सड़ा हुआ एंड सूखा हुआ है। मतलब क्या है, ये सड़ा और सूखा था। इट वॉज रोटन एंड ड्राई। नेक्स्ट वर्ड सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब है अंधविश्वासी में आना, या फिर आप बोल सकते हो बहमी जिसे बोलते हैं। अपने सुपरस्टिशन का मतलब आपको पता होगा, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। जो ज्यादातर सुपरस्टिशन को बिलीव करते हैं उसे हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस, यानी कि बहमी जिसे बोलते हैं। मतलब ज्यादा सुपरस्टिशन हो जाना, उस ब्लाइंड बिलीव को बिलीव करना बोलते हैं हम सुपरस्टिशियस। एग्जाम्पल, आई डिडंट नो यू वेयर सुपरस्टिशियस। आई डिडंट नो यू वेयर सुपरस्टिशियस, मतलब यह है कि मुझे नहीं पता था कि आप अंधविश्वासी थे। मुझे नहीं पता था कि आप अंधविश्वासी थे। नेक्स्ट वर्ड इमिटेट। इमिटेट का मतलब है नकल करना। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट टीचर का नकल करते हैं, या फिर कोई बंदा कोई एक्टर का नकल करता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेट। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन ट्राई टू इमिटेट द टीचर। द चिल्ड्रेन ट्राई टू इमिटेट द टीचर, मतलब क्या है, बच्चों ने अपने शिक्षक की नकल करने की कोशिश की। बच्चों ने अपने शिक्षक की नकल करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब है धार्मिक होना। कई सारे लोग आप देखे होंगे काफी रिलीजियस होते हैं, धर्म विश्वासी होते हैं, उसे बोलते हैं हम रिलीजियस पर्सन, धार्मिक पर्सन। एग्जाम्पल, ही हैड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स। He had strong religious beliefs, मतलब क्या है, उनकी धार्मिक आस्था बहुत है, उनकी धार्मिक आस्था बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 वर्ड्स, यानी कि डे 6 का ये 10 वर्ड्स था। और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को। अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, ताकि चारों तरफ अगर आप ये मैसेज फैलाते हो, ये लेसन्स को आप शेयर करते हो, तो सबको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ वोकैबुलरी और सबको लर्निंग मिलेगा। दूसरी बात है, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन कस्टमर हैं, यानी कि ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो ऑल जो बटन है बेल आइकन पे उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरी बात, लाइक और कमेंट नीचे कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक और कमेंट करोगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा आगे इस तरह का और कुछ सीरीज लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले डे पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।